अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था, अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं, तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। फिर कितने साल हो गए 93 से, आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं कि कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है भाई। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाई करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेथ की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतजामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले का अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला है, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीजें हैं। नहीं नहीं, सर मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के लॉयर रविशंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है देश में, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंथ थे दोबारा हो सकता है उस तरह। दीदी, शॉकिंग ये है 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, और जो भी जहर उगला वो तो उगला। मतलब ये लास्ट डे था सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मजे की बात ये, सुप्रीम कोर्ट सुबह सुबह पहुंचे और 4 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला। ये मजे की बात है, सुबह सुबह 4 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला, और 4 बजे खुलने के बाद सुप्रीम कोर्ट, हालांकि उन्होंने मना कर दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन 4 बजे सुप्रीम कोर्ट का खुलना अपने आप में एक खबर है कि यार 4 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला है। चलो अच्छी बात है, सीजेआई साहब ने इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे को, लेकिन उन्होंने कहा भाई हाई कोर्ट चले जाओ। अब देखिए, सवालिया निशान तो यहां पर बन भी रहा है, और मैं चाहूंगा इसका आप जवाब दें कि कल फैसला आया है, इतनी क्या जल्दी थी कि आज ही ताले खोल दिए? 1 हफ्ते का टाइम था, कल परसों खोल देते। ये भी एक सवाल है। 6 दिसंबर की धमकी है, मतलब बड़ा एक हौच-पौच सा हो चुका है। दीदी आप बताइए ये मामला है क्या, और आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि असदुद्दीन अवैसी, बात राम मंदिर की हो या काशी मथुरा की हो, हमेशा कानून की लंतरानी पार्लियामेंट के अंदर से लेकर के रोड पर मारते रहते हैं। शेरवानी उतार करके गाउन क्यों नहीं पहन लेते हैं? पेशे से तो बैरिस्टर है भाई। कपिल सिब्बल साहब, सलमान खुर्शीद साहब, आम आदमी पार्टी में जितने भी वकील हैं, वो, हम जैसे लोग, हम लोग तो गाउन पहनने से हिचकिचाते नहीं है, बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। पॉलिटिकल हमारा फेस है, इट्स नॉट मीन कि हम अपने प्रोफेशन से घिन करना स्टार्ट कर दें। आप तो अपना प्रोफेशन कर सकते हो। तो असदुद्दीन अवैसी जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और रुदालियों की तरह जो छाती पीटते हैं, वो कोर्ट के अंदर क्यों नहीं करते हैं? दूसरी बात मैं बता देना चाहती हूँ कि जज का पहला दिन एज अ जज उसके चेयर पर हो, तब भी उनके जजमेंट और उनके ऑर्डर की का वही वैल्यू होता है जो वैल्यू उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले का भी वही होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जज जो जिस दिन बैठा है उसी दिन उसके ऑर्डर का वैल्यू होगा, और जिस दिन वो दूसरे दिन वो रिटायर होने वाला है तो एक दिन पहले वो ऑर्डर नहीं दे सकता है। तो उन्होंने एक चीज नोटिस करवाई है कि वो जज तो आज रिटायर हो गया, हो ही सकता है भाई। ऑन दी अदर हैंड आप सोचो कि एक जज बेचारा जवान से बूढ़ा हो गया इस केस को देखते देखते 31 साल में, अब जाकर के ऑर्डर दे दिया, अब जाकर के ऑर्डर दिया है 31 साल। असदुद्दीन अवैसी से लेकर के या जितनी भी पाड़ा मोहल्ला की शेरवानी जो छाती कूटती रहती है इस्लाम के नाम पर, या जितने भी दाढ़ी टोपी वाले जो छाती कूट रहे हैं, वो 31 साल लॉलीपॉप मुंह में लेकर के बैठे हुए थे क्या? जो अपने पक्ष को सही से साबित नहीं कर पाए, अपने पक्ष को साबित करने में फेल हो गए एक बार फिर से। अब आती है तीसरी बात, एएसआई से काहे डर लगता है भैया? काहे? तुम भी 2-4 मंदिरें उठाओ और कहो सुप्रीम कोर्ट को कि यहाँ पर होना चाहिए एएसआई सर्वे, यहाँ पर पहले मस्जिद थी अब मंदिर बन गई है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि सनातन धर्म के मानने वाले एक उंगली नहीं उठाएंगे और कहेंगे कि हाँ करा लो ऐसा एएसआई सर्वे। इतनी जिम्मेदारी तो मैं ले लेती हूँ। तुमको कोई मंदिर नहीं मिलती है कि तुम आवाज उठा सको कि ये पहले मस्जिद थी, क्योंकि झूठ एक ऐसी चीज है ना जिसका चूरन जो है वो काफी जमाने तक और काफी अरसे तक नहीं बिक सकता है, कभी भी नहीं बिक सकता है। एक बैरिस्टर होकर के असदुद्दीन अवैसी टाइट शेरवानी पहन करके अगर सर्वोच्च न्याय पालिका पर डेफेमेटरी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनका जो डिग्री है उसको जला देना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी डिग्रियां बेकार हैं।
जो कानून की किताबें पढ़ करके कानून के विपक्ष में बात करे, कानून के विरोध में बात करे, ऐसी डिग्रियां तो बेकार है। हमें बहुत सारे जजमेंट्स पसंद नहीं आते हैं हरि भाई, पर वो जजमेंट अगर किसी न्यायपालिका से निकला हुआ होता है या भारत के टॉप कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका से निकला हुआ होता है, तो हम उस पर टिप्पणियां नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम वहां पर सर झुका करके माय लॉर्ड बोलते हैं, इसलिए हम उस पर अभद्र टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं। अब आती है चौथी बात। 16 मई 2022 को हिंदू पक्षों ने वहां पर शिवलिंग पाया था। अब वो हिंदू पक्षों ने नहीं पाया था, जो वजू कर रहे थे उन्होंने ही चिल्लाया था कि ये फाउंटेन नहीं है, ये फव्वारा नहीं है, ये फव्वारा नहीं है, क्योंकि मस्जिद के अंदर तो हिंदू जाते नहीं है। तो ये तो मुसलमानों ने ही चिल्लाया था कि ये कुछ निकल रहा है अंदर से। अब उसके बाद फिर जब शिवलिंग के जांच के लिए जब वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है, तो विष्णु जैन जी और उनके पिता जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनको मारने की पूरा बंदोबस्त किया गया, नारे तकबीर का नारा उठाया गया, ऑफिसर्स को एंटर करने के लिए मना किया गया। अगर वो वाकई में फाउंटेन था और हिंदू पक्ष ये कह रहे थे कि वो शिवलिंग था, तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि वो कहते कि भाई ये चिल्ला चिल्ली और लड़ाई झगड़े से बेटर है कि ये इस पर एक सर्वे हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मन में शोर नहीं होता तो मुझे तो बड़ा बड़ा मजा आया कि जिस तरह से ज्ञानवापी मॉस्क की जगह पर उस पर ज्ञानवापी टेंपल लगाया गया। इवन मैंने ट्वीट किया है, मैंने वो पूरा वीडियो डाला है अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पर, और मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है। इवन हरि भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, मथुरा का पेड़ा खाना चाहिए हम लोगों को। अब वहां पर पूजा हो गई, कौन मना करेगा? सरकार वहां की मना करेगी? सरकार मुंह के बल गिर जाती। बीएसपी वाले और वहां के जितने भी हिंदू पक्ष के लोग थे, वो कोर्ट का ऑर्डर दिखाते कि भाई 31 साल की लीगल बैटल फाइट के बाद हमें ऑर्डर मिला है और उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। कोई पुलिस आकर के उस पूजा को रोक सकता था? बिल्कुल नहीं रोक सकता था। कोई मुसलमान आना चाहता था उस पूजा को रोकने के लिए? कतई नहीं आ सकता था, कोर्ट का ऑर्डर था। 31 साल के बाद ऑर्डर मिला। 172 से ऊपर इन लोगों ने पिटीशन को टैप करवाया। तकरीबन 700-800 से ज्यादा हियरिंग हुई है। आपने सप्लीमेंट्री पिटीशन 2000 से ऊपर डाला है मुसलमान पक्षों ने। आपको तब भी शांति नहीं मिली? आपको तब भी शांति नहीं मिली कि आप फेल हुए हैं अपने पक्ष को रखने में? आपने चिल्लाया, मुसलमान पक्षों ने चिल्लाया, एएसआई नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्यों नहीं होने देंगे? आपके बाप का जगह है क्या भारत संविधान से चलता है, भारत आपके शरिया लॉ से नहीं चल सकता है। अब आती है बात कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास किया 31 जनवरी को ऑर्डर, ठीक है। 31 जनवरी को दोपहर के वक्त उन्होंने ऑर्डर पास किया। 8 घंटे के अंदर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो मुसलमान पक्षों ने फाइल कर दिया। 8 घंटे के अंदर मैनेजमेंट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद इन्होंने फाइल कर दिया। मैं जानबूझ करके मैनेजमेंट अंजुमन इंतजामिया के वकीलों का नाम लेना चाहूंगी आपके इस लाइव पॉडकास्ट में, जानबूझ करके। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट आउट करवाना चाहती हूँ। आगे बोलूंगी नहीं मैं, वो लोगों को खुद समझना पड़ेगा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फैजुल अहमद अयूबी, एडवोकेट निजाम पाशा, रश्मि सिंह। बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में व्यास जी के तहखाना में कोर्ट के आदेश के बाद पूजा पाठ शुरू होने के बाद उत्साहित हिंदू पक्ष ने अब ज्ञानवापी के बाकी सभी तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की मांग कर दी है। परिसर में कुल 8 तहखाने हैं। हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में सोमवार को अर्जी लगाई है और मांग की है कि बाकी बचे सारे तहखानों का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए, जिससे पता लगे कि वहां पहले क्या था। कोर्ट ने अर्जी पर 6 फरवरी मंगलवार को सुनवाई मुकर्रर किया है। 31 जनवरी को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने व्यास जी के तहखाना में 7 दिन के अंदर पूजा पाठ की व्यवस्था करने का आदेश रिसीवर को दिया था। इससे पहले कोर्ट ने जिला के डीएम को तहखाना का रिसीवर नियुक्त किया था। कोर्ट के आदेश के बाद उसी देर रात प्रशासन ने सारी व्यवस्था कर दी और अगले दिन सुबह वहां पूजा पाठ शुरू हो गई। कोर्ट के आदेश के बाद तुरंत पूजा शुरू कराने और अपील के निबटारे का इंतजार नहीं करने से नाराज मुसलमानों ने शुक्रवार को जुमे के दिन अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध दर्ज कराया था। सोमवार को जिला जज की कोर्ट में श्रृंगार गौरी केस की वादी राखी सिंह की ओर से अर्जी दायर की गई है, जिसमें बंद तहखानों और बचे हुए दूसरे हिस्सों का भी एएसआई से सर्वे कराने की अपील की गई है। अर्जी में कहा गया है कि वर्तमान ढांचा को बिना किसी क्षति के तहखानों के दरवाजों को खोलकर सर्वे कराया जाए। कोर्ट 6 फरवरी को अर्जी पर सुनवाई करेगा।